हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर था संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, वैलेंसी एवं केमिकल बॉन्डिंग, वह समाप्त हुए। और जो इससे प्रश्न निकल के आते हैं टॉप वीवीए क्वेश्चन, वो आज मैं कराने वाला हूँ। किस प्रकार आपका प्रश्न पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारा का सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा मैं इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो मिले सबसे पहले आपको। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले पहला प्रश्न पे। संयोजकता मीन्स वैलेंसी, इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपका प्रश्न है पहला। तो ये संयोजकता वैलेंसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे फ्रैंकलैंड ने। क्या किए थे? फ्रैंकलैंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पे आप लोग कलर कर दीजिएगा। इसी तरह से आपका भी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे, वो थे कोसल एवं लुईस थे। कौन थे? कोसल एवं जी.एन. लुईस थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। वैद्युत संयोजक बंध बना होता है, ये किससे बना होता है? विद्युत आवेशित अणुओं से, उदासीन अणुओं का, उदासीन परमाणुओं का, विद्युत आवेशित परमाणुओं का या परमाणु समूहों का। तो वैद्युत संयोजक बंध बना होता है विद्युत आवेशित परमाणुओं का या परमाणु समूहों का। ऑप्शन नंबर डी आप लोग कलर कर लीजिएगा। इस प्रकार आप लोग का ये चीज़ सारा का सारा पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ हूँ, तो जो लोग वीडियो को देखे होंगे उनको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चौथा नंबर आपका प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये भी मैं बताया हुआ हूँ। तो क्या कहलाते हैं? परमाणुओं को सबसे भीतरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या फिर बाहर से दूसरे नंबर के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तीसरा है दूसरे कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और डी में आपका है बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। आप लोग को मैंने बताया हुआ हूँ, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है किस परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये चार आपका हो गया। अब 5वें नंबर पे आते हैं। सहसंयोजक बंध बनता है। 5वां नंबर है सहसंयोजक बंध बनता है। ये ऑप्शन नंबर ए में है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिलने से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से, इलेक्ट्रॉन के साझे से। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि सहसंयोजक बंध बनता है जब एक या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन के साझा होता है। एक इलेक्ट्रॉन के साझा होगा तो एकल बंध बोलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विबंध बोलेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो त्रिबंध बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन के साझे से होते हैं। सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉन के साझे से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक जल में पराया। तो क्या होता है कि जल में पराया अघुलनशील होता है। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है? घुलनशील होता है, और जल में अघुलनशील होते हैं। पिछला वीडियो में बताया गया है। आप लोग जो वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो, वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक किसमें विलय होते हैं? बहुत अधिक विलय होते हैं। वो क्या होता है? कार्बनिक विलायकों में। क्या होता है? कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं सहसंयोजक यौगिक, और जल में अविलय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ध्यान दीजिएगा, किसमें विलय किसमें अविलय। तो विलय कार्बनिक यौगिक में, अविलय जल में। अब आता है 8वां नंबर क्वेश्चन, H2S में बंध होगा। H2S में कौन सा बंध होगा? वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, एकांकी बंध। तो आपका जो H2S में है सहसंयोजक बंध होता है।
कोवैलेंसी होते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कौन सा बंध होता है? नाइट्रोजन अणु में जो बंध होते हैं आपका वो होता है एकल बंध होता है, त्रिबंध होता है, द्विबंध होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग नाइट्रोजन अणु को देख लेते हैं किस प्रकार बंध होता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? वो 7 होती है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 5, तो नाइट्रोजन N2 तो N आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 लिख लेते हैं, 2 2 4 और 1 5। यहाँ पे भी 5 लिखते हैं, 2 2 4 1 5। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है जब अस्थायी विन्यास बनाने के लिए? वो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तब 3 इससे लेंगे तो क्या लेंगे? 3 इससे लेंगे, इस प्रकार लेंगे, 5 3 8। अब इससे भी 3 लेंगे तो ये क्या हो गया? इस प्रकार। तो जब 3 इससे ले लिए, 3 ये, तो क्या हो जाएगा? ये 2 8 हो गया, ये भी 2 8 हो गया, मीन्स अस्थायी विन्यास बना लिया। तो इस प्रकार आप लोग का साझेदारी होता है, मैंने पिछला वीडियो में बताया था। तो नाइट्रोजन अणु में जो होते हैं वो त्रिबंध होते हैं। क्या होते हैं? त्रिबंध। 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो बोलते हैं उसको त्रिबंध बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है आपका 5 होती है। आप लोग निकाल के देखिएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। N2O5 में नाइट्रोजन की आवश्यकता जो होती है वो 5 होती है। आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। अब आते हैं 11वां नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उस पर आवेश होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। कोई भी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, किसी से ले लेता है, तो उस पर जो आवेश होता है, जब किसी से हम कुछ लेते हैं तो क्या होता है? कर्जदार होता है, निगेटिव होता है, माइनस होता है, ऋणावेश होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहे हैं तो 2 इकाई क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। उस पर चार्ज हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन ही 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर निगेटिव का सिंबल हो जाता है। अब जब किसी परमाणु द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद उस पर आवेश होगा। अब किसी को हम कुछ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, हम किसी को दिए हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, त्याग कर रहा है, तो 2 इकाई धनावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी धनावेश हो जाएगा। उस पर चार्ज क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 2। अब आता है 13 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। सोडियम क्लोराइड में बंद होता है सहसंयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम क्लोराइड में आपका एग्जाम्पल में बताया गया है कि किसका बंद होता है? वो वैद्युत संयोजक बंद होता है। फर्स्ट वाले पार्ट 1 में आप लोग को बताया गया है कि वैद्युत संयोजक बंध के बारे में। उसमें उदाहरण में सोडियम क्लोराइड का बंध बताया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा उसको। और यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है तो वो कैसा बंद होता है? वैद्युत संयोजक बंद होते हैं। आपका 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजक है? आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, उनमें से चूज करना है कि सहसंयोजक बंध कौन सा है। तो आपका वो चारों को देख के टिक आउट करना है। तो सहसंयोजक बंध जो होगा वो आपका H2O होगा। और ये सब भी आपका एग्जाम्पल में दिया गया है कि कौन सा। एक क्या है आपका? वैद्युत संयोजकता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, और MgO क्या हो जाता है आपका? वैद्युत संयोजकता ये भी हो जाती है। तो आपका सहसंयोजकता जो होती है वो H2O होती है। अब ऑप्शन अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, वो है निम्न अणु में उप सहसंयोजक बंध होता है। क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा अणु में उप सहसंयोजक बंध होता है? 15 नंबर क्वेश्चन, जल में, अमोनियम क्लोराइड में, मीथेन में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो उप सहसंयोजक बंध किस में होता है? अमोनियम क्लोराइड में होता है। किस में होता है? अमोनियम क्लोराइड में होता है। तो इस प्रकार आप लोग प्रश्न याद रखिएगा, समझिएगा, देख के वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें। अब आता है नेक्स्ट आपका है, एक तत्व का परमाणु भर 24 है तथा नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भार, तो भार बराबर क्या होता है? वो भार बराबर A होता है।
ए से हम लोग डिनोट करते हैं परमाणु भार को, तो दिया गया है 24 आपका, और नाभिक में न्यूट्रॉन है 12, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। एक फार्मूला मैंने बताया था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो उसमें a बराबर z प्लस n, तो a बराबर आपका 24 दिया गया है, z बराबर आपको निकालना है, n आपका 12 दिया हुआ है, तो z बराबर आपका क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो परमाणु संख्या कितना आ गया 12 आ गया, तो z बराबर p बराबर n होता है, मैंने परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही प्रोटॉन की संख्या होती है, उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना आएगा 2 8 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसका संयोजकता हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया गया है, तो इस पर हम लोग कलर कर देंगे। नेक्स्ट है आपका NaCl का क्रिस्टल बना होता है, तो NaCl का क्रिस्टल कैसा किसका बना होता है, वो बना होता है Na पॉजिटिव चार्ज तथा क्लोरीन का निगेटिव चार्ज आयनों का बना होता है क्रिस्टल NaCl का। चूँकि अब आते हैं हम लोग 18वां नंबर में, एक धन विद्युतीय तत्व के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी। क्या है कि बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो उसका संयोजकता पूछ रहा है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा 8 में से क्या करते हैं 5 को घटा देते हैं, क्योंकि 5 या 5 से ऊपर की जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको 8 में से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा। चूँकि तत्व के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी इलेक्ट्रॉन बना लेगा। क्या कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अस्थायी इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो इस प्रकार आपका संयोजकता जो होती है जब 5 इलेक्ट्रॉन बाहर कोश में रहता है तो उसका संयोजकता 3 हो जाती है। अब आता है 19वें नंबर क्वेश्चन पे, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। नाभिक में प्रोटॉन कितना है 9 है, तो Z बराबर P बराबर क्या होता है E, जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या 9 हो गया, तो इसकी से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे 2 और 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको अस्थायी विन्यास बनने के लिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या इस प्रकार 8 में से 7 कर देंगे तो 1, तो किसकी संयोजकता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग प्रबलतम बंध है, प्रबलतम बंध है वो कौन सा बंध है विष का, वो प्रबलतम बंध कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग देखें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करें, और नहीं भी आ रहा होगा वो भी कमेंट करें कहाँ पे आप लोग मिस कर रहे हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको बेहतरीन ढंग से उसी के बारे में सिर्फ चर्चा करूं। तो कुछ पॉइंट है वो भी आपको लिए महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, उससे भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट NH4 निगेटिव आयन है, देखिए पॉजिटिव आयन है। NH4 के यौगिक में उप सहसंयोजक तथा वैधु संयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस में है NH4 में कैसा बंध पाया जाता है, तो आपको है वैधु संयोजक बंध और उप संयोजक बंध, दोनों प्रकार का बंध पाए जाते हैं किस में, वह NH4 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों का अधिकतम संख्या कितनी होती है 3 होती है। तो देखिए कितना अच्छे ढंग से आपका पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। 2 परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों का अधिकतम संख्या कितनी होती है, वो 3 होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 समान परमाणुओं के मध्य सदैव सहसंयोजक बंध बनता है। क्या कह रहा है कि कोई भी 2 समान परमाणुओं के मध्य में सदैव सहसंयोजक, जिसको क्या बोलते हैं कोवैलेंसी बॉन्ड, वो बनता है। अब नेक्स्ट आपका है, जब कोई प्रबल धन विद्युतीय तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, एक क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है इस पर, और इस पर निगेटिव, इसको बोलते हैं विद्युतीय धन विद्युतीय, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। इससे
क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका सल्फर हो गया, इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ये सब ऋणात्मक है। आदि से संयोग करता है तथा वैद्युत संयोजक बंध बनता है। जब ये सारा तत्व इससे साझा करता है, संयोग करता है, तो क्या बनता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। जब धन विद्युतीय तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर से संयोग करता है तो क्या बनता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान में याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, यदि संयोग करने वाले परमाणुओं के बाह्य कोश में 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो सहसंयोजक बंध बनता है। जब संयोग करने वाले परमाणुओं के बाह्य कोश में मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में 3 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या बनेगा, सहसंयोजक बंध बनता है। ये हमेशा आप लोग बात याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोग का प्रश्न पूछता है। अब इसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आप लोग को जितना बताया जा रहा है उतना आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।